जब पवित्र अंतःकरण होता है ना तो जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने को कृपा प्राप्त होने में अगर देर लगती है तो उसका कारण है चित्त की मलिनता। अपना बहुत सारा भजन, बहुत सारा नाम जप गंदे चित्त को शुद्ध होने में निकल जाता है। तो सारा भजन तो हमारा चित्त शुद्ध होने में खर्च हो जाता है, तो फिर लीला रस की अनुभूति कैसे हो? जो शुद्ध चित्त होते हैं वैष्णवजन, उनके हृदय में जल्दी प्रेम का प्रकाश होता है। पर चित्त शुद्ध करने का भी दूसरा उपाय तो है नहीं, नाम ही उपाय है। तो नाम की संख्या को भी बढ़ा करके रखे। अब भजन करने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा साधक को, और समय तब निकलेगा जब हम ये मानेंगे गंभीरता से कि इसके अतिरिक्त अपने पास कोई और उपाय नहीं है। मेरी कितनी आयु बची है, कितनी मेरी आयु हो गई है, और कितनी आयु मेरे पास है, और सारा दिमाग भेजा केवल मैंने संसार की बातों में लगा रखा है। और प्लानिंग मैंने बड़ी बड़ी 100 साल की प्लानिंग बना रखी है। मैंने बेटे को ऐसे सेटल करूंगा, बेटी को ऐसे सेटल करूंगा, फिर वहाँ मकान लूंगा, फिर वहाँ गाड़ी लूंगा, फिर वहाँ आश्रम बनाऊंगा, पूरा फला करूंगा, फिर वहाँ ढिका करूंगा। भजन मुझको करना नहीं, केवल मुझे प्लानिंग बनानी है बेवकूफ़ी की, और करना मुझे कुछ नहीं है। अरे भैया प्लानिंग पीछे पहले लग जावे, समय नहीं बचा, सावधान होके लगना पड़ेगा। पर वो सावधानी कब होगी? जब हम इसको सत्य मानेंगे। अभी क्या है कि सत्संग भले सुन रहे हैं, पर संसार को ही सत्य माने, प्रभु को सत्य नहीं माने। अब हमारे माँ बाप भी संसार को ही सत्य मानते थे, अब नहीं रहे। बताओ उनको कौन याद कर रहा है? और क्या वो साथ ले गए? हमारे जो माँ बाप थे, हमारे जो बड़े थे, वो क्या साथ ले गए? सब छोड़कर चले गए। अब उनके साथ क्या गया? वो किस लोक में हैं? राधा माधव को प्राप्त किए नहीं किए? जब भजन नहीं किए राधा माधव को, तो क्या प्राप्त करेंगे राधा माधव को? तो बड़ों से जो गलती हो गई वो मुझे नहीं करनी। तो मुझे इस शरीर संसार के जो कर्तव्य हैं वो जितने मैं पूरे कर सकता हूं करूंगा। इसके प्रति जो कर्तव्य मैंने पूरा किया, उसके प्रति जो कर्तव्य मैंने पूरा किया, पर मैं कहीं मन से नहीं फंसने वाला। मुझे कोई नया कर्म नहीं खड़ा कर देना। पिछले कर्म तो मेरे पूरे नहीं हो रहे, मैं नए कर्म और खड़े कर लूं। अभी अपना पिछले कर्म से छुटकारा हो नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे घर परिवार में सबके प्रति दायित्व पूरा करना है, लेकिन बदले में किसी से कुछ चाहना नहीं। तो मुझे चाहना किससे है? बोले आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। बस मुझे आशा प्रभु से रखनी है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और नाता तोड़ दे माने बाबा जी बन जाए क्या? बोले ना, मन से इस बात को सोचे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये करे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु सुहृद भवन परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। धीरे धीरे अपनी ममता की डोरियों को समेटे, और वो ममता की डोरी खोल खोल करके उसकी एक रस्सी बनावे, और उस रस्सी को श्री राधा माधव के चरण कमल में बांध दे। बोले फिर क्या होगा? बोले हम 100 जगह रस्सी अपनी बांधे हुए थे, और उस रस्सी को पकड़े हुए थे, और ये सोचे हैं भाई ये छूट न जाए, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, फिर भी लोग छूट ही रहे हैं। एक संत कहते, बोले बेटे को तो बहू ले गई, बेटे को बहू ले गई,
और बेटी को दामाद ले गया, बेटे को बहू ले गई, बेटी को दामाद ले गया, बूढ़े बुढ़िया वहीं पड़े रह गए और एक एक करके उनका भी चलना बना। तो जिनके लिए जीवन लगा दिए वो सब लोग चलते बने। तो भगवान क्या किए, भगवान क्या आज्ञा किए रामायण में, भगवान आज्ञा किए सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। हम लोग जो सब जगह रस्सी बांध करके अपने हाथ में पकड़े हैं, बेटा न छूट जाए, बेटी न छूट जाए, पैसा न छूट जाए, सामान न छूट जाए, भगवान क्या कहे, धीरे धीरे सब जगह से रस्सी खोल ले। और क्या करे, 10 जगह रस्सी बांधे थे हम, उन 10 जगह से रस्सी को खोल ले और उस रस्सी को खोल करके बट ले, एक कर ले। फिर क्या करे, फिर ठाकुर कहे मेरे चरणों से बांध दे उस रस्सी को। बोले फिर क्या होगा, बोले बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या, बोले तू तो खुल जाएगा और मैं बंध जाऊंगा। ठाकुर के चरणों में ममता वाली रस्सी बांधे तो क्या होगा, बोले हम तो खुल जाएंगे और ठाकुर जी बंध जाएंगे। शबरी मैया ने ऐसे ही भगवान को प्रेम वाली डोरी में बांध लिया, गोपियों ने ऐसे प्रेम वाली डोरी में ठाकुर को बांध लिया, विदुरानी ने ऐसे प्रेम वाली डोरी में ठाकुर को बांध लिया। तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। आहा, लेकिन ये तभी होगा जब ये मन हम सत्यता से स्वीकार करेंगे कि ये मुझको जो जन्म मिला है ये श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए ही मिला है। बहुत जन्म भटकते भटकते हो गए, जाने कितनी योनियों में मैंने धक्का खाए, पर अब मुझको किसी माँ की नाली में नहीं गिरना, मुझे अब अपनी दुर्गति नहीं करवानी। प्रभु जो इस बार मुझे कर्तव्य दिए हैं वो मैं कर्तव्य मान के पूरा कर लूं, उनका जल्दी निपटारा कर लूं, पर अब मुझे संसार में कुछ पाना शेष नहीं है, मुझे केवल राधा गोविंद के चरण कमल पाने हैं। ऐसा मुझको निश्चय करना होगा। जब मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझको राधा गोविंद के ही चरण कमल पाने हैं, तो क्या होगा, तो भजन बनेगा। तो भैया अपने आप जल्दी नींद खुलेगी। ऐसा नहीं कि दिन चढ़ आया, इतनी देर हो गई, उठने का मन ही नहीं कर रहा। अपने आप होगा कि अब उठो भैया, भजन करो। ये पड़ोसन आ गई है दुनिया भर की बात करने, व्यर्थ की, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसको जल्दी विदा कर, अपनी माला संभाल। क्या इधर उधर की मूर्खता की बात करनी है, वो कैसा है, ये कैसा है, उसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया, भाड़ में जाए। अपना मन वैसे इतना गंदा है, उसे और गंदा कर लीजिए। मुझे अपना समय नहीं खराब करना है, मुझे अब मेरा जितना समय है, हाँ जो आवश्यक काम है वो तो मुझे करने पड़ेंगे, घर की दाल रोटी है, बाल बच्चों की व्यवस्था है, पर उसके अतिरिक्त अब मैं समय नहीं खराब करने वाला। क्योंकि समय तो निश्चित ही है, 24 घंटे का दिन है, 26 घंटे का तो है नहीं। और 26 घंटे का होता तब भी बर्बाद हो जाता अगर मुझे संभालना ही नहीं है तो अब मुझे समय नहीं खराब करना, मुझे भजन करना है। कम से कम प्रतिदिन मुझे 3 घंटे तो साधना के लिए निकाल ले। एक प्रहर 3 घंटा। अब कैसे निकलेंगे वो मैं देखूं, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मुझको पता है मैं मोबाइल पर कितना समय खराब कर रहा हूं, मैं व्यर्थ बातों में कितना समय खराब कर रहा हूं, ये मुझको पता है। जहां मैं समय बिगाड़ रहा हूं वहां मुझे समय बचाना होगा। पर अब बहुत जीवन खराब हो चुका, मैं समय नष्ट नहीं करूंगा अपना। 3 घंटा तो मुझे निकालने हैं, और उस 3 घंटे में मेरी जो प्राथमिकता होगी वह नाम जप, मंत्र जप और लीला स्मरण की होगी। उसके साथ जो प्रवृत्ति वाला है, प्रवृत्ति माने कि काम करते हुए जो भगवत स्मरण है, ठाकुर सेवा है, वो सब तो चलती रहेगी। पर 3 घंटे का समय में निवृत्ति पूर्वक
माने दो प्रकार का भजन है, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का भजन किसको कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग का कहते हैं कि काम करते हुए हम लोग स्मरण करने का प्रयास किए, वो तो करना ही है। लेकिन निवृत्ति मार्ग है कि काम को छोड़कर आसन पर बैठे, उसको निवृत्ति मार्ग कहेंगे। ऐसा समझिए कि बच्चा स्कूल से घर पे आया तो होमवर्क उसने किया, ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग का भजन। लेकिन बच्चा घर छोड़ करके स्कूल गया 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए, वो हो गया निवृत्ति मार्ग का भजन। अब 3 घंटा 4 घंटा के लिए माँ से दूर रहेगा, पिताजी से दूर रहेगा, घर से दूर रहेगा, समय पे टिफिन से खोलकर भोजन करेगा, समय पे टीचर से सुनेगा, समय, वो क्लास वर्क है। तो दोनों जरूरी है बच्चे के लिए, क्लास वर्क भी जरूरी है और होमवर्क भी जरूरी है। ऐसे हम साधकों के लिए भी जो निवृत्ति मार्ग का भजन है, माने आसन पर जितनी देर हम लोग बैठते हैं वो निवृत्ति मार्ग का भजन है। और जो हम बाकी समय नाम स्मरण करते हैं अपने घर के काम करते हुए, वो अपना प्रवृत्ति मार्ग का भजन है। एक बार में 3 घंटा ना निकल सके तो 2 बार में निकाल लीजिए, 1.5 घंटा करके निकाल लीजिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार में निकाल लीजिए, लेकिन 1 प्रहर तो मुझको देना है। और उस समय को निश्चित करे, बोले रोज रोज बदले ना समय को, एक समय निश्चित कर ले। मुझे सवेरे 4 बजे स्नान करके बैठ जाना है, फिर 7 बजे तक मुझको करना है, या 6 बजे तक करना है, 1 घंटा शाम को बैठना है। वो अपने आप देख ले मुझे कैसे निश्चित करना है। सुबह का समय सबसे बढ़िया है, एकांत होता है, शांति होती है, पर उसके लिए अपना सोने का समय अपने को ठीक करना पड़ेगा। अब सोते देर से हैं तो उठेंगे देर से, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। या जो भी आपको समय लगता है माता बहनों को कि भाई सवेरे घर में बहुत काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, तो दोपहर का समय निश्चित कर लीजिए। पर एक समय निश्चित करिए, मुझको दोपहर में 1 से 4 बजे तक रहना है। तो क्या होगा, समय निश्चित करने पर क्या है, देखिए भगवान ने एक घड़ी अपने भीतर लगा रखी है। एक घड़ी तो बाहर है, एक घड़ी शरीर में भी है। जैसे हम लोग जिस समय रोज बाल भोग करते हैं, माने ब्रेकफास्ट लेते हैं हम लोग, या दोपहर का भोजन करते हैं, रात का भोजन करते हैं जिस समय, तो आप देखेंगे उस समय रोज भूख लगेगी। आप यदि रोज 1 बजे दोपहर का भोजन करते हैं तो आपको 1 बजे भूख लग जाएगी, और अगर आप 1 बजे नहीं किए, 3 बज गए, तो आपकी भूख मर जाएगी। क्योंकि शरीर में भगवान ने घड़ी फिट की है। आप रोज 10 बजे यदि सोते हैं तो 10 बजे आपको नींद आने लग जाएगी। जिस समय आप रोज उठते हैं उस समय आपकी नींद खुलने लग जाएगी। तो अपने सोने का और अपने उठने का, अपने भोजन आदि का समय हो सके तो निर्धारित करें। तो भजन, तो उस समय क्या होगा, माने सोने के समय पे अपने आप नींद आने लग जाएगी, भोजन के समय पर अपने आप भूख लगने लग जाएगी। ऐसे भजन का जब आप समय निश्चित किए तो उस समय भजन के परमाणु आपको प्राप्त होने लग जाएंगे, बाहर से तरंगे, वाइब्रेशन आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। और स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जब एक ही समय को आप फॉलो किए तो आपको ये प्रकृति भी सहयोग करने लगेगी।